सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के 12th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 11 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी का थ्योरम क्या कहता है, इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन लेंगे, ये क्लास ए का फंक्शन होगा। क्लास ए का फंक्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले। मान लेते हैं कि इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है। तो इस थ्योरम का कहना है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी जो थ्योरम है, इस थ्योरम का कहना है कि अगर इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैसे निकाल सकते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है एफ डैश पी और इसका नेगेटिव कर देना है। ये p का फंक्शन है तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और उसका नेगेटिव कर देंगे तो t इंटू एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है थ्योरम का कि इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए का फंक्शन है ये एफ ऑफ टी, और एंड इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज कैपिटल एफ ऑफ पी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी दिया हुआ है। तो देन इस थ्योरम का कहना है कि t इंटू एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस एफ डैश पी हो जाएगा, जो मैं भी बता रहा था। अब चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ में करना क्या है, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। वी हैव, यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ ऑफ पी क्या है, कैपिटल एफ ऑफ पी जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी है। दैट इज एफ ऑफ पी यहाँ पर मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे निकलता है, इसमें e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। यही इंटीग्रल का वैल्यू जो होता है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यही वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं p के रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू p, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू p वी गेट, दोनों साइड अगर हम लोग p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश पी हो जाएगा। p के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ और इधर भी p के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो d डिवाइडेड बाय डी पी, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। एक्चुअली ये p का ही फंक्शन होता है, p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो कंप्लीट p का फंक्शन होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो इंटीग्रल है वो t के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएशन हम लोग p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों अलग है। इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हट जाता है, रिवर्स होता है एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करना है p के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। एफ डैश पी मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूँ। इसमें एक रूल होता है, लेवनिज रूल होता है। तो उस रूल से क्या होता है, इंटीग्रेशन को आप बाहर कर दीजिए और ये डिफरेंशिएशन अंदर इस फंक्शन में लग जाएगा। लेकिन जो डिफरेंशिएशन लगेगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, डेल डिवाइडेड बाय डेल पी होगा। किसको डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। और ये इंटीग्रल तो फिर t के रिस्पेक्ट में करना ही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाहर हो गया, ये डिफरेंशिएशन अंदर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा लेकिन पार्शियली p के रिस्पेक्ट में करेगा। और फिर जो भी आएगा इस फंक्शन का वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ये रूल कौन सा रूल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस रूल का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय, इस रूल का नाम है बाय लेवनिज रूल, लेवनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल। इस रूल से हम लोग काम किए हैं। अगर ये रूल पढ़े हैं पहले तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी फिलहाल याद रखिए। चलिए अब देखते हैं आगे।
ये एफ डैश पी मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और इसको पार्शली अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज एफ डैश पी, इधर ज्यों का त्यों, और इधर क्या था, इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी, और डिफ्रेंशिएशन था, किसका डिफ्रेंशिएशन था, देखिए e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, यही था यहाँ पर, और फिर इसको इंटीग्रेट करना था t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कीजिए p के रिस्पेक्ट में पार्शली, ये तो p का फंक्शन है नहीं, ये सिर्फ p का फंक्शन है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शली करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e टू द पावर माइनस पी टी का तो e टू द पावर माइनस पी टी होगा, और p का जो कोएफिशिएंट है, एक्चुअली p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो p का जो कोएफिशिएंट है माइनस टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p वेरिएबल हो जाएगा, तो p वेरिएबल हो जाएगा तो बाकी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पर फिर डी टी रहने देते हैं, ये इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इस माइनस को बाहर कर देता हूँ, दैट इज एफ डैश पी इक्वल टू माइनस 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले e टू द पावर माइनस पी टी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब देखिए माइनस ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस जो है वो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस एफ डैश पी इक्वल टू क्या आ गया, ये भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, इस पूरे फंक्शन को आप एक फंक्शन मान लीजिए, ये फंक्शन में e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया गया है, तो ये इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी हो जाएगा। जरा समझिए, अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में e टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी t के रिस्पेक्ट में, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म बता देगा इसका। तो वही चीज़ ना है, यहाँ इसमें इससे मल्टीप्लाई किया गया e टू द पावर माइनस पी टी से, उसको इंटीग्रेट किया गया तो ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश पी, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये एक थ्योरम हो गया, अगर किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता रहेगा और t से मल्टीप्लाई करके निकालना हो तो इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, एक और थ्योरम है यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n होगा, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n, बाय t टू द पावर n। इसमें क्या होगा जरा समझिए, इसका थ्योरम क्या है, मैं थ्योरम बता रहा हूँ, इसका प्रूफ जो है वो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से पहले लिखे थे उसी तरीके से कि इफ एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ क्लास ए, बी ए फंक्शन ऑफ क्लास ए, ये क्लास ए का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्लास ई, और साथ में एंड मैं मान लेता हूँ कि इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ पी है, तो देन, तो इस थ्योरम का कहना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, अगर टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसको एन बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एन बार डिफरेंशिएट करेंगे, और साथ में यहाँ पर -1 टू द पावर n भी हो जाएगा, एफ एन, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, मतलब ये डेरिवेटिव बता रहा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा है। अब कैसे इसका प्रूफ करेंगे जरा समझिए, हम लोग तो अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि ये एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना था, एफ ऑफ पी, कैपिटल एफ ऑफ पी, और अगर टी टू द पावर टी से टी का पावर 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, माइनस एफ डैश पी हो जाता है, एफ डैश पी हो जाता है, मतलब -1 का पावर 1 एफ डैश पी। अब फिर अगर दो बार फिर से टी से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन अगर इसी रूल को अप्लाई करते हैं और फिर टी टू द पावर फिर टी से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इस फंक्शन में टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी इंटू एफ ऑफ टी, क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके नेगेटिव कर दे रहे हैं। अब फिर ये जो फंक्शन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता है
अब जब इसमें हम लोग t से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म f डैश भी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश भी, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है ही, और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश पी एटसेट्रा मैं कर देता हूँ। इसी तरीके से t का पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 3 और यहाँ ट्रिपल डैश हो जाएगा, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n बार डेरिवेटिव करेंगे और -1 टू द पावर n हो जाएगा। तो इसको आपको अगर प्रूफ करना हो तो मैं कंप्लीट प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो ये आप कंप्लीट प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग ये सभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना ये सभी का। तो एक एक करके मैं सवाल को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट को बता रहा हूँ। अब फर्स्ट में देख रहे हैं कि cos 3t में t मल्टीप्लाई 4 तो खैर बाद में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन cos 3t में t मल्टीप्लाई है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले cos 3t का मैं निकाल लेता हूँ। cos 3t का क्या होता है? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t। आपको पता होगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो ये cos 3t का जो फॉर्मूला होता है वो तो हम लोग लिख गए। अब इसमें अगर हम लोग t से मल्टीप्लाई कर दें, t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा मैं अभी जस्ट फॉर्मूला बता चुका हूँ, थ्योरम बता चुका हूँ। इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा p के रिस्पेक्ट में, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 9। अगर इधर हम लोग t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करके उसका नेगेटिव कर देना है। तो यहाँ पर माइनस रहने देते हैं। अब इसको u अपॉन v में डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले v यानी p स्क्वायर प्लस 9, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस u और इसका डेरिवेटिव 2p और डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, ऊपर p स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है p स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये p स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 भी मल्टीप्लाई, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 4t cos 3t है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 4t cos 3t का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 को बाहर कर सकते हैं और सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग लिखेंगे t इंटू कॉस 3t का, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप देख रहे हैं क्या है, p स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट बन गया। अब चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं। ये तो होगा फर्स्ट का 4t cos 3t का। अब 2t साइन हाइपरबोलिक 2t का निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं, सेकेंड नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक 2t का निकाल लेंगे, फिर t से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो सिंस हम लोग सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक 2t का लिखते हैं तो क्या होता है साइन का, यहाँ पर साइन का होता है ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक at का a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। ये हम लोग इसको 2 रहने देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर p स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अगर t से मल्टीप्लाई कर दें, t साइन हाइपरबोलिक 2t, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके नेगेटिव कर देंगे, माइनस d डिवाइडेड बाय dp 2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 रहने देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं तो p स्क्वायर माइनस 4 का पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो 2 तो कांस्टेंट है और ये पावर मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2 और फिर p² -4 का करेंगे तो 2p हो जाएगा। जैसे भी आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं u/v से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4p और इसको नीचे ले आएंगे, p² -4 का पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालना है 2t साइन हाइपरबोलिक 2t का। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 2t साइन हाइपरबोलिक 2t का निकालना है। तो 2 कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t साइन हाइपरबोलिक 2t का लिखेंगे। अब 2 यहाँ पर रहने देते हैं और इसका वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। t साइन हाइपरबोलिक 2t का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, क्या है, यही है ना। तो 4p डिवाइडेड बाय p² -4 का होल स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 8p डिवाइडेड बाय p² -4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ये सभी सवाल को बना सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² साइन 80 है। यहाँ पर t² साइन 80 कैसे निकालेंगे जरा समझिए। 3rd नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और साइन 80 का तो फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला से हम लोग लिख जाते हैं साइन 80 का। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय p² प्लस a²। अगर हाइपरबोलिक होता है तो अंतर यही है कि हाइपरबोलिक 80 अगर रहे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो यहाँ पर प्लस होता है। तो चलिए अब ये तो हम लोग निकाल लिए। अगर यहाँ पर t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, मैं अभी जस्ट थ्योरम बता चुका हूँ कि अगर t² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर t का पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाय p² प्लस a², इसको 2 बार करेंगे और -1 का होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। जितना पावर होता है वही -1 का पावर यहाँ पर हो जाता है। अगर t का पावर n रहे तो -1 का पावर n हो जाएगा। अब जरा समझिए, ये -1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, d डिवाइडेड बाय dp ऑफ d डिवाइडेड बाय dp ऑफ a डिवाइडेड बाय p² प्लस a²। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर से एक बार और कर देंगे, 2 बार हो जाएगा। तो पहले एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। a यहाँ पर कांस्टेंट है, a को बाहर कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो p² प्लस a² का पावर तो -1 हो जाएगा। इसी को डिफरेंशिएट करना है तो पावर -1 मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, p² प्लस a² का पावर -2 और फिर p² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या मैं पहले जो बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर d डिवाइडेड बाय dp रहने देते हैं, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ a है, माइनस भी है, -a और 2, तो -2a को तो हम लोग कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं, -2a बाहर कर दिए तो बचा क्या, p डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आते हैं, p² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, u/v में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार और डेरिवेटिव करना है तो u/v में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा, t² साइन 80 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मैं अब इसको इरेज करूँगा, उसके बाद लिखूँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, मैं ये तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन ये सभी क्वेश्चन का अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या ले आए हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, -2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ p डिवाइडेड बाय p² प्लस a² का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग ले आए हैं। अब फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू -2a, और डिफरेंशिएट करना है तो u/v में कर लीजिए। पहले मैं v लिखता हूँ, मतलब p² प्लस a² का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -u और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू p² प्लस a² का पावर 1, फिर p² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2p और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा नीचे p² प्लस a² का पावर 4, होल स्क्वायर है, फिर उसका होल स्क्वायर होगा, पावर 4 हो जाएगा। अब चलिए इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है।
तो यहाँ पर -2a, देखिए दोनों से एक चीज कॉमन आ जाएगा, p² प्लस a² टू द पावर 1, ये कॉमन आ गया। यहाँ पर बच रहा है p² प्लस a² और यहाँ पर -4p² आ रहा है और डिवाइडेड बाय p² प्लस a² का पावर 4। एक तो कैंसिल हो जाएगा p² प्लस a², तो यहाँ पर हो रहा है -2a p² माइनस 4p² माइनस 3p² प्लस a² डिवाइडेड बाय p² प्लस a² का होल क्यूब हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद ये माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2a इंटू 3p² माइनस a² डिवाइडेड बाय p² प्लस a² का होल क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का ये आंसर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर मैं बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर क्या था? फोर्थ नंबर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था, TQE टू द पावर 2t का। क्वेश्चन तो मैं इरेज कर चुका हूँ लेकिन इसी का निकालना था। तो सबसे पहले e टू द पावर 2t का हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं, बाद में हम लोग TQ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e टू द पावर 2t का क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 2 फॉर्मूला है। e टू द पावर at का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 डिवाइडेड बाय p माइनस a। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर TQ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 2 को, और साथ में -1 का पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए -1 का पावर 3 करने पर तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ d डिवाइडेड बाय d² डिवाइडेड बाय dp² और फिर d डिवाइडेड बाय dp ऑफ, ये मैं ऊपर ले जाता हूँ तो p माइनस 2 का पावर हो जाएगा -1। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर बाद में 2 बार कर लेंगे। ये जो है ऊपर ले गए तो पावर नेगेटिव हो गया। अब इसको d² डिवाइडेड बाय dp², d2 बाय dp² जो का त्यों रहने देते हैं और इसका डेरिवेटिव अब निकाल लेते हैं। तो पावर -1 मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो p माइनस 2 का पावर -2। अब एक एक करके हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस तो हम लोग रहने देते हैं, d डिवाइडेड बाय dp ऑफ d डिवाइडेड बाय dp, और यहाँ पर क्या है, माइनस है p माइनस 2 का पावर -2। देखिए मैं यही लिखा हूँ ना, 2 बार जो था उसको दोनों को अलग अलग सेपरेट मैं कर दिया हूँ, और ये p माइनस 2 टू द पावर -2 है, p माइनस 2 टू द पावर -2, 2 बार सेपरेट कर दिया हूँ इसको। तो यहाँ पर माइनस रहने देते हैं, d डिवाइडेड बाय dp भी रहने देते हैं, और इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर पावर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 और इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3। फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब हो जाएगा -6 इंटू p माइनस 2 का पावर -4 और -6 डिवाइडेड बाय, ये नीचे ले आते हैं तो p माइनस 2 का पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 2 का पावर 4। तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ नंबर बन गया। अब हम लोग फिफ्थ नंबर को बनाते हैं। तो फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन था 3t³ sin पाई t, cos पाई t था, यहाँ पर cos पाई t था। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो cos पाई t का निकाल लेंगे, और cos पाई t का निकालने के बाद फिर tq से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो रूल होता है उस रूल से हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ पर cos पाई t का निकालते हैं। cos पाई t का क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है cos का, यहाँ पर हो जाएगा p डिवाइडेड बाय p² प्लस π²। cos पाई t का जो फॉर्मूला होता है p डिवाइडेड बाय p² प्लस π²। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर tq से मल्टीप्लाई कर दें, tq बाद में tq के साथ में 3 जो था वो बाद में कर लेंगे, tq cos पाई t। अगर tq से करते हैं तो इसको हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय dpq और -1 टू द पावर 3। यहाँ पर किसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, p डिवाइडेड बाय p² प्लस π² को। अब ये -1 टू द पावर 3 मतलब हो जाएगा नेगेटिव, इसको हम लोग लिखते हैं d2 डिवाइडेड बाय dp² और फिर d डिवाइडेड बाय dp
और साथ में यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर को। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये माइनस d2 डिवाइडेड बाय डी पी स्क्वायर ज्यों का त्यों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, u अपन v में करते हैं पहले v पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस u और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर माइनस रहने देते हैं और d डिवाइडेड बाय डी और फिर d डिवाइडेड बाय डी, ऐसा दो बार हम लोग कर देते हैं। और ये अंदर में क्या होगा जरा देख लीजिए, पी स्क्वायर में 2p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस पी स्क्वायर और वो माइनस को बाहर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। दो काम एक साथ कर रहे हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा और माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो गया। तो अंदर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या काम किया हूँ जरा समझिए, दो बार डिफ्रेंशिएट करना था तो दोनों को सेपरेट कर दिए हैं और इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लिए, लेकिन सिर्फ अंतर क्या किए, जो भी माइनस कॉमन आ रहा था वो माइनस कॉमन लेकर के इसको पॉजिटिव बना दिए। अब चलिए ये d डिवाइडेड बाय डी पी रहने देते हैं और यहाँ u अपॉन v में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो पहले v मतलब पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2p माइनस फिर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 1 और फिर पी स्क्वायर का 2p। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा तो आप उस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर पाई स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पावर 2 था ये पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, फिर इसका पावर 2 करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर इरेज करता हूँ और उसको यहाँ पर लिखूँगा। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। दोनों से हम लोग अगर कॉमन ले लें तो देखिए मैं यहाँ पर फिलहाल लिख रहा हूँ, फिर मैं ऊपर लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच रहा है, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो एक पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा और साथ में यहाँ पर 2p है और माइनस यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 इंटू 2 4p, यहाँ पर 4p इंटू पी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे है पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 4। देखिए ये भी p यहाँ से और p यहाँ से कॉमन आ सकता है, 2p भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर अब लिख रहा हूँ देखिए इक्वल टू d डिवाइडेड बाय डी और यहाँ पर हम लोग कॉमन ले रहे हैं 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इतना 2p भी कॉमन आ जा रहा है, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर बच रहा है पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2p कॉमन लेंगे 2 बच जाएगा तो माइनस 2p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर इस तरीके से और डिवाइडेड बाय नीचे है पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 4, ये हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए आगे सबसे पहले d डिवाइडेड बाय डी रहने देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, पावर 1 और यहाँ पर पावर 4 है, सेम चीज़ है। तो 2 कांस्टेंट को मैं बाहर कर सकता हूँ, कांस्टेंट है ये, p मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 3। अब ये p को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2d डिवाइडेड बाय डी और ये p अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस p टू द पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर इंटू p और डिवाइडेड बाय, देखिए मैं इसको बिग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 3 स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 रहने देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं u अपॉन v में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u अपॉन v में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा,
पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 3 पहले भी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3p स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस यू के जगह -p³ प्लस 3 पाई स्क्वायर p, और इसका डेरिवेटिव पावर 3 मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का 2p हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 6। अब जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या कॉमन आएगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही। और क्या कॉमन आ सकता है, और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर बच रहा है पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 1, पावर 3 था तो 2 पावर कॉमन ले चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा -3p स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर, इसको ज्यों कहते हो। इससे हम लोग ये पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो -3 2 जा 6p इंटू -p³ प्लस 3 पाई स्क्वायर p, और डिवाइडेड बाय, अब नीचे है यहाँ पर डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 6। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कुछ विशेष है नहीं। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है। डिफरेंशिएशन अगर आता है बढ़िया से तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए पावर 6 है, पावर 2 यहाँ पर है, तो पावर 4 बच जाएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3p का पावर 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं -3 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3 पाई टू द पावर 4, और ये -6p को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 6p टू द पावर 4, -6 3 जा 18 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर। और नीचे अब क्या है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर -3 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जा रहा है। -3p टू द पावर 4 प्लस 6p टू द पावर 4, तो 3p टू द पावर 4, और उसके बाद एक 3 पाई टू द पावर 4 है, और ये फिर है। तो पहले मैं लिखता हूँ -18 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, और फिर बाद में 3 पाई टू द पावर 4, और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का पावर 4। 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा p टू द पावर 4 -3 कॉमन ले रहे हैं 6 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर, और प्लस 3 पाई टू द पावर 4, सॉरी 3 कॉमन ले चुके हैं, और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर टू द पावर 4। तो ये अब जो निकला है वो किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, ये निकला है TQ cos पाई t का। इसी का हम लोग निकाल रहे थे, आप देख रहे हैं ये पूरा इसी का निकाले हुए हैं, लेकिन इसका नहीं निकालना था, क्वेश्चन में था ये 3t³ इंटू cos पाई t। तो जब इसका निकाल चुके हैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद कर लीजिएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से आप t से मल्टीप्लाई करके, टी स्क्वायर से या TQ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड और भी सवाल बताऊंगा, और साथ में आज तो मैं मल्टीप्लिकेशन बताया हूं, अब डिवीजन डिवाइड अगर t से करना हो तब क्या होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, आज t मैं बताया हूं जो उसमें t से मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे निकालते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर t से डिवाइड करेंगे तब कैसे निकालेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।